नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। फॉरेस्ट विभाग का वनपाल गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो व्यवस्था, सीएमएचओ ने दिया नोटिस। किराए का गुंडा ऋषभ पनिकर गिरफ्तार, ऑडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। और केंद्रीय जेल में खूनी संघर्ष का मामला, घायल कैदी के परिजन मांग रहे सुरक्षा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गरियाबंद के बाद न्यायधानी में भी एसीबी का कहर रिश्वतखोरों पर बरसा है। गरियाबंद में डिप्टी कलेक्टर की गिरफ्तारी के बाद बिलासपुर में वनपाल को भी गिरफ्तार किया गया है। गजेंद्र गौतम सीसीएफ उड़न दस्ते में है, उसे रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया और एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर आरोपी को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया। मिली जानकारी के अनुसार उसलापुर में सत्या फर्नीचर के संचालक 23 वर्षीय सत्यव्रत प्रधान ने शिकायत की थी कि भाई की कोरोना में मौत के चलते लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पाया था, जिस पर 45 वर्षीय गजेंद्र गौतम जो सीसीएफ उड़न दस्ता में है, उन्होंने 29 सितंबर को दुकान में आकर 50,000 रिश्वत की मांगी थी, जिसमें से 33,800 रुपये वे तुरंत ले गए और बाकी 16,200 के लिए फिर दुकान में तगादा करने पहुंच गए। शिकायत पर इसकी पुष्टि होने पर उसे शुक्रवार को रंगे हाथों एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया, जहां से उसे न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण सौ पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। रेलवे ने पेंड्रा रोड स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं की बढ़ोतरी करते हुए कोच इंडिकेटर की सुविधा स्टेशन के तीनों प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराई है। इस कोच इंडिकेटर के लग जाने से यात्रियों को ट्रेन के कोच को ढूंढने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही स्टेशन में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज़ादी के बाद रेलवे में सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पूरे देश में रेलवे की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के हजारों करोड़ों की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके चलते यात्रियों को असुविधा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर जोन में हो रही ट्रेनों की लेट लतीफी, यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है, मालगाड़ियों को प्राथमिकता दिए जाने, छोटे स्टेशनों पर यात्रियों गाड़ी के ठहराव आदि सवालों से बचते नजर आए। उनका कहना है कि रेलवे मंत्री और उच्च अधिकारियों से इस संबंध में लगातार चर्चा की जा रही है। आपको ये भी पता होगा कि लोगों की आवाज उठने से पहले मैंने मंत्री जी से मिलकर सारी बातों को अवगत कराया है। लगातार मंत्री से बात कर रहा हूँ, लगातार अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। कल मेरे अनुपस्थिति में मेरे प्रतिनिधि गए थे। आप उन लोगों की भाषा में बात ना करें जिन्होंने अपनी मीडिया में आज बात कही है। मेरी बातें लगातार अधिकारियों से हो रही है और जन समस्याओं को लेकर लगातार मंत्री तक से सीधे मेरी बातचीत हो रही है। इसलिए जनता की सुविधाएं, जनता के लिए काम करने वाली कोई पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जो जनहित के लिए लगातार काम करते हैं। परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। चाहे वृद्धों को रियायत हो, चाहे ट्रेन की टिकटें हो, चाहे वो मालगाड़ी। इधर कोनी में बन रहे शासकीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1500 बिस्तर करने की तैयारी की जा रही है। सिम्स प्रबंधन ने इसका प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। बिस्तर की संख्या बढ़ने पर सिम्स प्रबंधन एनएमसी से एमबीबीएस की 250 सीटें की मान्यता देने का दावा करेगा। वहीं उपचार सुविधा भी बेहतर होगी। कोनी में फिलहाल 750 बिस्तरों को शासकीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है। 44.58 एकड़ में बन रहे अस्पताल में ट्रामा यूनिट, कैंसर यूनिट, आधुनिक बर्न यूनिट समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। इस हॉस्पिटल का निर्माण अगस्त 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई है। इस बीच सिम्स प्रबंधन ने शासकीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को 1500 बिस्तर बनाने की योजना बनाई है। भविष्य को देखते हुए सिम्स प्रबंधन चाहता है कि हॉस्पिटल कम से कम 1500 बिस्तरों का बनाया जाए। इससे एमबीबीएस की 250 सीटों की मान्यता मिलने की उम्मीद है। इसके साथ पीजी की 100 सीटें मिल सकती है। छात्रों के साथ मरीजों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उपचार व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल में सत्यदेव शर्मा ने वन मंडलाधिकारी के पदभार ग्रहण कर लिया है। पहले ही दिन पदभार ग्रहण करते हुए सत्यदेव शर्मा ने खुशी जाहिर की। इसके साथ ही भालुओं के गढ़ कहे जाने वाले मरवाही वनमंडल में भालुओं के संरक्षण और संवर्धन की बात कही है। वही सालों से लंबित जामवत परियोजना को लेकर वन अमले के अधिकारी
से जानकारी भी ली है। वहीं सत्यदेव शर्मा के पदभार ग्रहण करने से कहीं न कहीं वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा, चूंकि सत्यदेव शर्मा इससे पहले भी अचानकमार टाइगर रिजर्व में अपनी सेवा दे चुके हैं, मरवाही वनमंडल को जिसका खासा लाभ भी मिल सकता है। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि मुझे मरवाही वनमंडल में पदस्थ कर दिया गया है। अब प्रायोरिटी जो है, हर एक अधिकारी की प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि जो भी कार्य उसको दिया जाए उसको अच्छी तरह से पूर्ण करे। निश्चित रूप से उसका अनुभव का लाभ तो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने आज पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ। अब मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं कुछ ही दिन में सब चीज़ लाइन अप करके आपको बता दूँगा। जिला प्रशासन की टीम सुबह सुबह मानिकपुर पोखरी पहुंची और आपदा प्रबंधन को लेकर मकबूल शुरू कर दिया। इसमें नगर सेना के जवानों के साथ साथ महाविद्यालय के एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस मौके पर आसपास के गांव वालों को भी साथ में लिया गया और आपदा के समय कैसे बचाव किया जाता है उसका प्रदर्शन किया गया। अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले ने आयोजन को लेकर पूरी जानकारी दी। सर, आज यहाँ पे किस प्रकार का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, सर बताएंगे? जैसा कि शासन के निर्देशानुसार आज फ्लड डिजास्टर के दौरान क्या क्या तैयारी करनी चाहिए उसका एक लाइव मॉक ड्रिल जिला प्रशासन की टीम द्वारा किया गया। इसमें हमारे इंसिडेंट कमांडर, होमगार्ड के कमांडेंट साहब, उनकी पूरी टीम, पुलिस प्रशासन और एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के सभी बच्चे, साथ ही साथ हेल्थ डिपार्ट की टीम डिप्लॉयड थी इस जगह पर। हमने इस दौरान जिला में अगर ऐसी स्थिति कभी निर्मित होती है तो उससे कैसे निपटे उसकी व्यापक तैयारी की थी और इस तैयारी के संबंध में सभी विभाग जो इसके स्टेक होल्डर हैं सभी ने 24 घंटे पूर्व अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। जिले के पीएससी में डिलीवरी को लेकर गंभीरता नहीं बरतने के मामले को लेकर बिलासपुर सीएमएचओ ने सभी बीएमओ को नोटिस जारी किया है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य डिलीवरी नहीं होने की शिकायत मिली है। जिसके बाद सीएमएचओ ने बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मस्तूरी के बीएमओ को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जानकारी मांगी है। मालूम हुआ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत चारों ब्लॉक से 40 पीएससी पंजीकृत है। इस योजना के तहत एक पीएससी को कम से कम 10 डिलीवरी करवाना अनिवार्य किया गया था। योजना को पीएससी में लागू कराने का उद्देश्य यह था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाओं को शहर तक न आना पड़े, लेकिन पीएससी की हालत ऐसी है कि पर्याप्त स्टाफ होने के बावजूद अस्पताल में सामान्य डिलीवरी तक नहीं कर पा रहे हैं। 6 महीने से स्थिति यह बनी हुई है। ऐसे में सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने चारों ब्लॉक के सभी को बीएमओ नोटिस जारी कर शून्य डिलीवरी पर 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही साफ कह दिया कि यदि अब भी सामान्य डिलीवरी नहीं हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानव सेवा के लिए समर्पित लायंस क्लब के सक्रिय पदाधिकारी मंजीत सिंह अरोरा ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन को स्कूली बच्चे को समर्पित किया। वैसे तो न्यायधानी में समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध मंजीत सिंह अरोरा हमेशा से ही गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसी तरह शुक्रवार को उन्होंने अपने जन्मदिन को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला दर्री घाट के स्कूली बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया, जहाँ केक काटा, लायंस क्लब के पदाधिकारियों के बीच और बच्चों के साथ अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। उनके जन्मदिन के मौके पर उन्होंने बच्चों को 100 चरण पादुका और केक सहित चॉकलेट बांटे, जिसे पाकर स्कूली बच्चों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें, लायंस क्लब के सक्रिय पदाधिकारी मंजीत सिंह अरोरा क्लब के बैनर तले कोविड काल के गंभीर दौर पर भी मरीजों के इलाज के साथ ही साथ शासकीय हॉस्पिटलों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की बात हो या फिर गरीब तबके के लोगों के उत्थान की, जरूरत के समय पर कंधे से कंधे मिलाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी तरीके से किया है। यही नहीं, वह पंजाबी सेवा समिति के भी पदाधिकारी है, जहां भी उनके साफ छवि और हेल्पिंग नेचर सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्कूल में सामग्री वितरण के दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जरूरतमंदों की सेवा करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जिसके परिपालन को लेकर वो हमेशा ही प्रतिबद्ध रहते हैं। लायंस का बिलासपुर जो मानव सेवा को समर्पित है और हम लोग सेवा करते रहते हैं। आज मेरा जन्मदिन भी था 4 नवंबर को, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग दर्री घाट में जो शासकीय स्कूल है वहाँ प्राइमरी से हाई स्कूल तक है, तो वहाँ के हमने 100 बच्चों को जूते प्रदान किए, 75 बच्चियों के, 25 बच्चों के साथ में उनके टॉफ़ी फूल ले गए थे, केक बहुत से ले गए थे। और लायंस का बिलासपुर ने आज अपना एक अच्छी सेवा गतिविधि की और मेरे जन्मदिन का केक उनसे काट के मुझे अच्छा लग रहा है और लायंस कब सेवा करता है, करता रहेगा। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो बेखौफ पुलिस को कुत्ता बोल रहे हैं और अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर जान से मारने का प्लान भी बना रहे हैं। देखिए ऋषभ पनिकर और नरेंद्र मोटवानी की गुंडागर्दी का ये खेल। पुलिस को तो कुत्ते की तरह बोटी देता हूँ, थाने में मेरे नहीं जाने से इतना काम हो गया, सोच जाऊंगा तब तेरा क्या होगा, तुझे ट्रक से ठोकवा कर जान से मार दूंगा। ये सारी लाइन अपहरण के आरोपी नरेंद्र मोटवानी की है, जो पेशे से जमीन दलाल है। इसने दलाली के खेल में बहुत पैसे कमाए हैं, जिसकी अकड़ वह नाबालिग पीयूष गंगवानी और उसकी मां को दिखा रहे हैं। नरेंद्र ने खुले तौर पर कहा कि वह पुलिस से साठ गांठ करके रखा हुआ है और वह उस नाबालिग और उसकी मां की जिंदगी तबाह कर देगा। यदि वह इस तबाही से बचना चाहता है तो उस जमीन को उसके नाम कर दे। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोटवानी ने इस घिनौने काम के लिए गुंडा किराए पर लिया। इस गुंडे का नाम है ऋषभ पनिकर। ऋषभ इससे पहले भी हत्या के प्रयास के मामले में जेल की हवा खा चुका है और अभी जमानत पर है। मामला ये है कि हमने थाना कोतवाली में आदतन गुंडा बदमाश ऋषभ पनिकर को कल अरेस्ट किया था। इसके अलावा ऋषभ पनिकर जो है उसकी शहर में के 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें कोतवाली में 4, सरकंडा में 3, तोरबा में 2 और एक सकरी में 1 मामला दर्ज है। तो हमने इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके अलावा कल हमें एक नाबालिग की रिपोर्ट आई थी इसी मामले में कि उसको एक्सटॉर्शन किया गया, उसका अपहरण करके उसको डराने धमकाया गया ज़मीन के मामले में। तो हमने उस नाबालिग की रिपोर्ट पे 2 लोगों के खिलाफ FIR की थी, एक नरेंद्र मोटवानी और एक ऋषभ पनिकर, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया था। तो हमने नरेंद्र मोटवानी और ऋषभ पनिकर को अरेस्ट किया और जब हमने ऋषभ पनिकर को अरेस्ट करने के लिए उसके घर में रेड मारी तो हमें फिर 11 लीटर शराब उसके वहाँ पे मिली। तो शराब के मामले में फिर हमने धारा 34(2) का आबकारी एक्ट भी दर्ज किया है। सर, ये जो ऑडियो की बात मैं कर रहा था उसमें भी कई लोगों के आवाज़ आ रहे हैं, महिला की आवाज़ है, उसको जांच में कैसे लेंगे सर? विवेचना चल रही है, कोतवाली में इसका मामला दर्ज हुआ है। तो जो दोनों मामले हैं हम सभी मामलों में सभी पक्षों में जांच करेंगे। अगर हमें ये लगा कि कोई और भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये जिला बदल की कार्रवाई के लिए आप लोग प्रपोजल भेज रहे हैं? इसका भी अभी हमने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन चूंकि इसके 10 मामले दर्ज हैं तो डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मैडम का भी, हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैडम है, उनका भी यही रहता है कि किसी भी जो गुंडा बदमाश है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हो सकता है। इधर किराए के गुंडे ऋषभ पनिकर का सहारा लेकर दलाल नरेंद्र मोटवानी नाबालिग और उसकी मां को खूब धमकी दे रहा है। यही नहीं, इस दौरान वह मारपीट भी कर रहा है। हद तो तब हो गई जब किराए के गुंडे ऋषभ पनिकर ने किसी महिला को अपने ऑफिस में कहा कि इस नाबालिग को झूठे बलात्कार के मामले में फंसा दे, जिसमें महिला ने भी हंसकर हामी भरते हुए कहती हुई है कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं भी इसको फंसा देती हूँ। जरा आप भी सुनिए उस महिला की बात। फंसा देगी इसको चक्कर में ना, फंसा इसको। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम लोग सब लोग यहाँ से बाहर जाओ, तुरंत फंसा दूंगी। बनाओ वीडियो तेरा भी, है? बनाओ अभी तेरा वीडियो। एक पैकेट फेंकता हूँ तो कुत्ते की जैसे पुलिस वाले दौड़ते हैं मेरे पीछे। तू थाने में गया था ना मेरे नाम से रिपोर्ट कराने, इकबाल मिला था ना तेरे को, मिला था कि नहीं मिला? मैं गया थाने, नहीं गया ना? तू वहाँ 2-2, 3-3 दिन लगातार बैठा था, मेरे नाम से रिपोर्ट करा रहा था। हुआ कुछ? मेरे नहीं जाने से इतना काम हो जाता है, मैं जाऊंगा तो क्या होगा? इस मामले की शिकायत नाबालिग कई दिनों से पुलिस से कर रहा था, मगर उसकी शिकायत को पुलिस ने चलता कर दिया। लेकिन जैसे ही आरोपियों के साथ वाला ऑडियो लीक हुआ, पुलिस एक्शन में आ गई और आनन फानन में मामला दर्ज कर आरोपी नरेंद्र मोटवानी और ऋषभ पनिकर को अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ऋषभ पनिकर का शहर में जुलूस भी निकाला, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जमीन दलाल नरेंद्र मोटवानी, जो नाबालिग को ट्रक से कुचलने, थाने की धमकी, पुलिस को कुत्ता कहकर रौब जमा रहा था, वह मेडिकल अनफिट निकला, जिस वजह से उसका जुलूस पुलिस ने नहीं निकाला, साथ ही उसकी जमानत भी हो गई। बहरहाल देर से ही सही एक नाबालिग और उसकी मां को इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ श्रीकांत प्रजापति, BCC न्यूज, बिलासपुर।
इधर एसएसयू की टीम ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है जो तारवार थाना क्षेत्र में सट्टा खिला रहे थे। तारवार थाना क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहा पर आनंद बजरानी, विक्की छाबड़ा समेत 4 लोग सट्टा खिला रहे थे, जिसकी सूचना के बाद चारों को हिरासत में लिया गया। चारों सटोरियों के पास से पुलिस ने 7,000 से ज्यादा नकदी बरामद कर कार्रवाई के लिए तारवार पुलिस को सौंप दिया है। रतनपुर में बेकाबू हाईवा चालक ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला। मस्तूरी क्षेत्र में रहने वाला 25 वर्षीय श्याम रतन बघेल अपने साथी धनराज साहू के साथ केंदा गया था। दोनों मार्केटिंग का काम करते हैं। केंदा से काम निपटाकर शुक्रवार सुबह दोनों बाइक पर सवार होकर बिलासपुर लौट रहे थे। दोनों जब रतनपुर गांधीनगर के पास पहुंचे थे तभी अवैध मुरुम और बोल्डर भरकर पीछे से आ रही हाईवा ने टक्कर मार दी। टक्कर के पीछे बैठा धनराज साहू दूर जाकर गिर गया, जिससे उसकी पैर में चोट आई। तो वहीं हाईवा श्याम रतन बघेल को कुचलते हुए आगे बढ़ गया, जिससे मौके पर ही श्याम रतन बघेल की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हाईवा खड़ी कर उसका चालक फरार हो गया। बिना नंबर प्लेट की हाईवा रतनपुर के ही एक व्यक्ति की बताई जा रही है, जिसका काम ही अवैध रूप से निर्माण सामग्री ढोना है। घटना के बाद घायल धनराज साहू को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर हाईवा चालक की तलाश कर रही है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप खेल रहे 2 लोगों को रामपुर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महादेव के माध्यम से क्रिकेट में सट्टा में पैसा लगाया जाता है। कोरबा में पुलिस की कार्रवाई से पूर्व भिलाई में दुर्ग पुलिस में महादेव एक पर बड़ी कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में गोपाल गोयल और अभिषेक प्रजापति दोनों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों के खिलाफ सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कल दिनांक को सूचना मिली थी कि गोपाल गोयल नाम का आदमी जो कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलता है, उसके बारे में सूचना मिली थी, तो उसको पकड़ा गया, जिसके पास से महादेव बुक ऐप के माध्यम से सट्टा खेलने का साक्ष्य मिला था, जिसके द्वारा बताया गया कि अंबिका कुमार प्रजापति जो कि टीपी नगर में जिसका राहुल साइबर कैफ़े दुकान है, उसके पास नकदी रकम जमा करके सट्टा खेलता है। इस मामले में गोपाल गोयल और राहुल टेलीकॉम के मालिक अंबिका कुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है और धारा 4 का सट्टा एक्ट में कार्रवाई की गई है। कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटों में काफी कमी देखने को मिली है। इसी कड़ी में गुरुवार को 17 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई। वहीं 18 मरीज उपचार के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। गुरुवार को सर्वाधिक 4 मरीज रायपुर और दुर्ग में मिले। राजनांदगांव, बिलासपुर में 2 सहित कुल 9 जिलों में संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 11,77,588 मरीज मिले, जिनमें 11,63,289 पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब भी कुल एक्टिव 156 मरीज हैं। वहीं 14,143 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में छुपी प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से बिलासपुर में वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का आयोजन होने जा रहा है। 13 नवंबर को IMA भवन CMD चौक में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर शहर के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस आयोजन में कंपटीशन 2 कैटेगरी में रखा गया, जिसमें जूनियर में 5 से 15 वर्ष तक और सीनियर कैटेगरी में 16 से 50 वर्ष के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। इसमें ऑडिशन में भाग लेने रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 700 रुपये रखा गया है। जिसने भाग लेकर आप विजयी होते हैं तो पहले पुरस्कार की चयनित अभ्यर्थियों को 51,000 नगद राशि के साथ साथ एक एल्बम सॉन्ग से नवाजा जाएगा। वहीं दूसरे स्थान आने वाले को 21,000 रुपये नगद, तीसरे वाले को 11,000 रुपये पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर कानून व्यवस्था की लचर बंदोबस्त के कारण अपराध गढ़ बनता जा रहा है। चाकूबाजी, लूटपाट, हत्या और गैंगवार जैसे सिलसिलेवार घटना के चलते बिलासपुर के लोग डरे सहमे हुए हैं। न्यायधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते भय का माहौल है। अभी तक सड़कों में चलने वाले गैंगवार की आग की आज अब केंद्रीय जेल तक जा पहुंची और अब जेल के अंदर ही अपराधी खूनी खेल खेलते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला सामने आया है। जेल प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन पर मामले को दबाने और लीपापोती के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जानकारी के अनुसार सरकंडा थाने में एक मामले में फरार चल रहे आरोपी विष्णु वंशकार ने सरकंडा थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद अभियुक्त को जेल दाखिल कर दिया गया था। गुरुवार दोपहर 12 बजे जेल कैंपस के अंदर विष्णु से पुरानी रंजिश रखने वाले कुछ कैदियों ने जानलेवा हमला कर उसकी हत्या की कोशिश की है। अभियुक्त विष्णु को जेल के अंदर अचानक हुए हमले में गंभीर चोट आई है, जिसको ये तस्वीरें बयां कर रही है। विष्णु के परिजनों की माने तो हमला किसी धारदार हथियार नुमा चीज से किया गया है। पेट में कुछ नुकीली चीज घोंप कर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई और सर पर भी गंभीर वार किए गए। केंद्रीय जेल के अंदर हुई इस खूनी वारदात के बाद जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गया और आनंद फानन में इसकी सूचना सिविल लाइन थाने और उनके परिजनों को दी, जहां अभी सिम्स में उसका इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। मैं सेंट्रल जेल में था भैया, कल शाम को एंट्री हुई और वहाँ जैसे ही घुसा हूँ तब से ही धमकी उमकी देना चालू कर दिए थे कि तू बच नहीं पाएगा करके। कौन धमकी दे रहा था आप? माली थे वहाँ, उनका नाम नहीं जानता, माली है, गुड्डू माली के परिवार के। और
अगले दिन जैसे ही मुचलका के लिए लेके जाया गया हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, वापस आते समय उसी गैंग के आदमी ने धारदार चीज़ से हमला कर दिया। जैसे सर पे गहरी चोट आई है, धुंधला दिखाई दे रहा है, बार बार चक्कर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम
Fitness First, world class gym, best fitness with best equipment. जहाँ पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा।
कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रॉमा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।